तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए मैं राजपद का प्रस्ताव ग्रहण कर लूंगा, ऐसा आप सब ने सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में मैं अपने प्राण अर्पण करके भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए मैं इन्हें हटाकर इनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आप सब ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सब ने मेरे लिए इतनी अनुचित बात सोची है। राम, कैसी बातें करते हो? इनमें इनका कोई दोष नहीं है राम, ये प्रस्ताव मेरा है। हे राम, इधर आओ। मैंने आपकी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग किए हैं राम, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए हैं, पर हे बेटा राम, परंतु जब तक इस सिंहासन पर राजा बन के बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। हे राम, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं अपनी अयोध्या की प्रजा का भार तुम्हारे कंधों पर सौंपना चाहता हूँ राम। प्रजा की सेवा करने के लिए राजपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जन सेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी कर सकता हूँ। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे और मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की दोनों की सेवा करता रहूं। पिताश्री, हमें अपने चरणों की छांव से वंचित न करें पिताश्री। राम, आओ हमारे साथ पुत्र, हे राम, तुम ही ऐसी बातें कर सकते हो, क्योंकि ये मैं भली भांति से जानता हूँ एक मर्यादा की मूर्ति हो, परंतु हे पुत्र, तुम पिता के मुंह में ऐसा कह रहे हो और अपने पिता का भी हित भूल रहे हो। और पुत्र पिता का मित्र भी होता है। हे राम, अगर तुम मित्र की तरह सोचते तो ऐसा कभी भी नहीं देते। ऐसा जैसे तुमने वचन कहे हैं, ऐसे वचन तुम कभी भी नहीं कहते, जिनमें सिर्फ केवल पुत्र का मोह दिखाई दे रहा है, मित्र का नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? हे राम, गुरुदेव, इसका उत्तर मैं देता हूँ। हे राम, इस संपूर्ण संसार में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनके लिए जिनका अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जिनका 4 नाम होते हैं। ये पुरुष जब अपने अर्थ, काम और मोक्ष से वो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो उनका अंतिम पड़ाव होता है मोक्ष का, उसके लिए वो यत्न करते हैं। राजू भाई साहब, राजू भाई साहब, हर व्यक्ति अपने अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा
किसी और लोक से आई है और हमारे अंदर व्याप्त हो चुकी है, वो कब हमारे शरीर से निकल जाए कोई भरोसा नहीं। इन सांसारिक आंखों से केवल यही लोग दिखता है सांसारिक, परंतु इसके बाद में भी एक लोग है। आत्मा को आगे की यात्रा की ओर अग्रसर होना चाहिए। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक दिन मृत्यु आकर उसके सारे जीवन के जो पुण्य हैं अंतिम चीज को प्राप्त करने के लिए वो रह जाए। व्यक्ति का ये धर्म कर्तव्य है कि जिस समय मृत्यु उसके समक्ष आए तो केवल वो 3 पुरुषार्थ की बात न करें, चौथे पुरुषार्थ है मोक्ष का, उसकी भी बात करें। हे राम, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता अपने उस मोक्ष को प्राप्त करें? नहीं बेटा, आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो पितृमोह में जंजीरों को अपने पिता के पैरों में डाल रहे हो और उनके आगे के जीवन को रोक रहे हो। राम, इस समय ये अवश्य है कि इस समय भले ही आपके पुत्र के रूप में भावना बलवान हो, परंतु याद रखना राम, कर्तव्य हमेशा भावना से महान होता है। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम भावना के मोह को छोड़कर, पिता के मोह को छोड़कर उनको अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चलने दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहाँ मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है गुरुदेव। गुरुदेव जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे। आज तक मैंने गुरु की आज्ञा को टाला नहीं, तो गुरु आज्ञा स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, ये हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं महाराज, नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों प्रकार से आज्ञाकारी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। जय जय